अहम खबर आपको देंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बिज़ंजो के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करवा दी गई है। कुद्दूस बिज़ंजो के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा कराने के हवाले से 24 घंटे का वक्त दिया गया था, लेकिन अब यह इत्तला मौसूल हुई कि तहरीक अदम एतमाद जमा करवा दी गई है। इसी पे मज़ीद जानेंगे, हमारे नुमाइंदे मंसूर अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। मंसूर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, बलूचिस्तान असम्बली के सेक्रेटरी के दफ्तर में तहरीक अदम एतमाद वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अब्दुल कुद्दूस बिज़ंजो के खिलाफ जो है वो जमा करा दी गई है। तहरीक अदम एतमाद पर 14 अराकीन के जो है वो दस्तखत है। तहरीक अदम एतमाद जमा कराने के लिए साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल, इसके अलावा सरदार यार मोहम्मद रिंग जो कि PTI के पार्लिमानी लीडर हैं, और इसके साथ साथ दूसरी इत्तेहादी जमात ANP के जो पार्लिमानी लीडर असगर खान अचकजई भी उनके हमरा। इसके अलावा दीगर बलूचिस्तान अवामी पार्टी के अराकीन, तहरीक इंसाफ और ANP के जो है अराकीन यहाँ पर मौजूद है, जिन्होंने ये तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी है। जी ठीक है, वज़ीर आला बलूचिस्तान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करवा दी गई है। साबिक वज़ीर आला जाम कमाल सरदार रेन ज़हूर बुलैदी ने करारदाद जमा करवाई है और इस पर 14 अराकीन के दस्तखत हैं। 6 माह में ये दूसरी बार तहरीक अदम एतमाद वज़ीर आला बलूचिस्तान के खिलाफ जमा करवाई गई है और कुल ये तीसरी बार तहरीक अदम एतमाद जमा करवाई जा रही है। इससे पहले 2 दफ़ा अब्दुल कुद्दूस बिज़ंजो तहरीक अदम एतमाद जमा करवा चुके हैं और अब उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करवाई जा रही है, तो तीसरे वज़ीर आला होंगे जिनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करवाई जा रही है। वज़ीर आला बलूचिस्तान कुद्दूस बिज़ंजो के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करवा दी गई है। 14 अरकान के दस्तखत इस पर मौजूद हैं। मंसूर अहमद हमारे साथ मौजूद है। मंसूर, तहरीक अदम एतमाद जमा करवा दी गई है, इसके बाद अब क्या प्रोसीजर होगा? वोटिंग कब तक होगी? बिल्कुल, तहरीक अदम एतमाद आज जमा होने के बाद आइंदा 7 रोज में जो है तहरीक अदम एतमाद के हवाले से उसको पेश करने के लिए ऐवान में असम्बली इजलास जो है वो तलब किया जाएगा, जिसमें इस तहरीक अदम एतमाद को पेश किया जाएगा और उसको तहरीक की सूरत में इसको मंजूर किया जाएगा। उसके बाद जो है इस पे वोटिंग का मरहला आएगा। बलूचिस्तान असम्बली में 65 अराकीन है, 65 कुल ऐवान पर अराकीन पर मुश्तमिल ये ऐवान है, जिसमें इस तहरीक अदम एतमाद को कामयाब होने के लिए साथ रहेगा। इस वक्त जाम कमाल यार मोहम्मद रिंग मीडिया से मुखातिब है कि बलूचिस्तान के अंदर पिछले 6-7 महीने में कुछ ऐसी सियासी हवाले से मामलात है जिनके हवाले से हमारे भी तहफ़्फ़ुज़ात थे, हमारे दोस्तों के भी तहफ़्फ़ुज़ात थे और बहुत सारे ऐसे बलूचिस्तान के लोगों के भी तहफ़्फ़ुज़ात थे जो एक अच्छी कारकर्दगी की बुनियाद पे हुकूमत को बलूचिस्तान में नहीं देख रहे थे। लेकिन हमने उम्मीद इस बात पे ही रखी कि इंशाअल्लाह ताला बलूचिस्तान के हालात बेहतर होंगे। और बार बार आपको याद होगा, सरदार यार मोहम्मद रिंग साहब हों, मैं हूँ, हमारे पार्टी के दूसरे अरकान हो, अवामी नेशनल पार्टी हो, हम सब ने ये मौक़िफ़ रखा कि हम चाहते हैं कि चीज़ें बेहतर हो और हमें कोई शौक़ नहीं है कि कोई हुकूमत इस तरह से जाए और दूसरी हुकूमत आए, फिर दूसरी हुकूमत जाए, तीसरी आए। लेकिन जो वक्त गुज़रता गया, आप दोस्तों ने भी देखा, हमने भी देखा कि हम उस बेहतरी को बलूचिस्तान में नहीं देख रहे। और फिर हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, आपने देखा होगा कि वफाक में जब अदम एतमाद की तहरीक चली तो कई प्रेस कॉन्फ्रेंस सरदार यार मोहम्मद रिंग साहब ने किए, मैंने किए, हमारे पार्टी के लोगों ने किए, दोस्तों ने किए, और बार बार हमने कहा कि इस ज़्यादती को जो बलूचिस्तान के साथ हो रही है हम इसको मज़ीद नज़रअंदाज भी नहीं कर सकते और उस पर मज़ीद खामोशी भी इख्तियार नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी खामोशी का मकसद और मतलब फिर ये लिया जाएगा कि हम इस सारी चीज़ों में शरीक हैं और हम इस बात में शरीक न हरगिज़ पहले दिन थे और न बाद में रहे हैं। और उसी दौर में आपने देखा होगा जब अदम एतमाद की तहरीक वफाक में चली तो वहाँ पे भी मुख्तलिफ़ पार्टियों के साथ जब हमारा रब्ता हुआ, हमने एक पॉइंट एजेंडा रखा, चाहे वो मुस्लिम लीग नून की तरफ हो, JUIF की तरफ हो, पीपल्स पार्टी की तरफ हो या बाकी पार्लियामेंट्री जितनी पार्टीज़ थे उनके साथ था। हमने कहा जी हमारा एजेंडा है कि बलूचिस्तान की हुकूमत बलूचिस्तान के अंदर सियासी हवाले से बलूचिस्तान की बेहतरी के जो तब्दीली है उसमें आपने हमारा साथ देना है, क्योंकि कम से कम हम तो इस चीज़ को बर्दाश्त ज़्यादा मज़ीद अब नहीं कर सकते। और यही हुआ, बलूचिस्तान अवामी पार्टी वफाक में इसी एक एजेंडा के हवाले से साथ गई और हमारे जो MNAs थे उन्होंने इस तहरीक के हवाले से अपना एक मौक़िफ़ रखा, क्योंकि आपने देखा होगा हमारा कोई रिटन एग्रीमेंट नहीं है,
کہ ہمیں گورنر چاہیے, ہمیں چیف سیکرٹری چاہیے, ہمیں فلاں چاہیے. ہم نے کہا بلوچستان کے اندر ایک حکومت کی تبدیلی آئے گی اور اس کے بعد جو بھی مشاورت ہوگی ہم سب ساتھ ہیں. اور اسی بنا پہ میں بڑا مشکور ہوں کہ ان ساری سیاسی جماعتوں نے, جس میں پی ڈی ایم کے سارے سیاسی جماعت شامل تھے, ان سب نے اس پہ یقین دہانی بھی کروائی. اور آپ نے میڈیا کے تھرو دیکھا بھی ہوگا کہ انہوں نے بار بار ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی اس حوالے کا ایک پورا کھلا میسج بھی دیا. تو ہم سارے دوست تھے, ہم سب نے مشورہ کیا کہ یہ وہ وقت ہے کہ ہمیں سب سے پہلے قدم اٹھانا ہے. ہم ہرگز یہ نہیں کہہ رہے کہ اپوزیشن کی جماعتیں جو ہیں اس پہ دستخط ہمارے ساتھ ہیں. اس ساری دستخط جو ہمارے 14 آج موجود ہیں, یہ ہمارا وہ ہم خیال گروپ ہے جو پہلے دن سے ایک ساتھ تھا. آج ہم نے وہ پہلا قدم لیا ہے اور انشاءاللہ ہم اسی امید پہ ہیں کہ جو وعدہ ہم سے اس پلیٹ فارم پہ کیا گیا, انشاءاللہ اس میں اس تحریک میں وہ دوست بھی آئیں گے اور پھر مشترکہ طور پہ جو بھی ایک فیصلہ ہوگا, چاہے اس میں وزیر اعلیٰ کا فیصلہ ہو, حکومت کا ہو, اس کے طریقہ کار کا ہو, پھر یہ ساری جماعتیں انشاءاللہ مشترکہ طور پہ لیں گی اور آگے انشاءاللہ بڑھیں گی. یہ بڑا سٹیپ ہے سر. آپ نے جو پی ڈی ایم کی کمپوننٹ پارٹیز ہے, جس میں بی این پی ہے, جے یو آئی ہے, اے این پی ہے, ان کو آن بورڈ لیا ہے یا نہیں لیا ہے؟ اے این پی تو خیر آپ کے ساتھ موجود ہے. ان دو جماعتوں کی بات دیکھیے, میں اس میں ایک بات پھر سے دہرانا چاہوں گا کہ جب بلوچستان عوامی پارٹی اور ساتھ ساتھ سردار رینج صاحب اور باقی دوست, ہم جب اس تحریک کے حوالے سے ان سربراہوں سے, جس میں میاں شہباز شریف, فضل الرحمان صاحب, ساتھ ساتھ زرداری صاحب تھے, ہم جب ملے تو ہم نے اپنا یہی بیانیہ رکھا اور اسی بیانی کے اوپر ہمیں یقین دہانی بھی اسی بات کی ملی کہ بلوچستان کے اندر اگر آپ سب تبدیلی چاہتے ہیں, اور وہ بھی چاہتے ہیں, کیونکہ دیکھیں ایک چیز بڑی ظاہر ہے کہ اس گروپ نے اس سارے تحریک میں تو ساتھ نہیں دیا, بلکہ وہ بلوچستان عوامی پارٹی کا یہ ہمارا موجودہ گروپ ہے جو سارے تحریک میں آگے تھی اور اسی ایجنڈا پہ آگے تھی کہ اس تبدیلی کو لانا ہے. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس حوالے سے جو ہم سے وہ وعدہ ہوا ہے, انشاءاللہ اس کو وفا کرنے کے لیے وہ بھی ہمارے ساتھ آئیں. جام صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ یہ 5 سالوں میں تیسری مرتبہ تبدیلی کی طرف جا رہے ہیں, اس کے منفی اثرات بلوچستان پر, بلوچستان کی عوام پر نہیں پڑیں گے؟ یہ دوسری تبدیلی ہے. پہلی تو حکومت بنی, پھر ایک ہوئی ہی. دیکھیے ایک چیز میں سیاست میں ہمارے لیے یقینی طور پہ ایک بڑا لمحہ فکریہ بنتا ہے کہ جی اتنی تبدیلیاں دنیا میں اگر آپ دیکھیں تو ایسی سیاسی تبدیلیاں وزیر اعظم اور ایسی کابینوں میں بہت آتی رہتی ہیں. ہرگز یہ بھی تو نہیں ہو سکتا کہ اگر بلوچستان یا پاکستان نقصان میں جا رہا ہے تو ہم کہیں کہ ہو بہو ایک ہی حکومت 5 سال پوری کرے. ہاں, 5 سال کی مدت کو, ایک ٹینیور کو پورا ضرور کرنا چاہیے. اس میں اگر 2 وزیر اعلیٰ بنتے ہیں, 3 بنتے ہیں, 3 وزیر اعظم بنتے ہیں, اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. ہاں, 5 سالہ اس اقتدار کو ختم نہیں کرنا چاہیے. 5 سال کا ٹینیور ہے. اور آپ دیکھیں, آپ میڈیا کے دوست گواہ ہیں, ہم نے کئی بار اس حکومت کو بار بار کہا کہ آپ کے کئی اقدامات ایسے ہیں جو کہ بلوچستان کے لیے بالکل صحیح نہیں ہے اور ہمیں وہ سیریسنس نظر نہیں آ رہی. تو کیا ہم 1 سال 1.5 سال مزید برداشت کریں؟ ایک بجٹ آنے والا ہے, بلوچستان کے نوجوانوں کی نوکریوں کا مسئلہ ہے, یا ترقیاتی کاموں کا مسئلہ ہے, یا وفاق سے اپنی چیزوں کو منوانے کا مقصد ہے. اگر یہ نان سیریس گورننس کے ساتھ اگر ہم نے برداشت کرنا ہے تو باقی برداشت کر لیں. کم از کم ہم جو متفقہ طور پہ سارے دوست ہیں, ہم اس بات پہ راضی نہیں. سردار صاحب سے وہ لگائے جا رہے ہیں جو آپ کی خلاف جب تحریک عدم اعتماد آئی تب تھے, ہم اسے صحیح سمجھے, آج صحیح سمجھے, یا اسے انا کی جنگ سمجھے؟ صبر, میرے خیال میں آپ کو سوال کرتے ہوئے سمجھ نہیں آئی. ایگزیکٹلی میں تردید کرتا ہوں, ریکارڈ ہے, آپ ہمیں ثابت کر کے دیں کہ ہم نے یہی الزامات جام صاحب پہ لگائے تھے. جام صاحب کے ساتھ ہمارے اختلافات تھے, اس وقت بھی ہم نے کوشش کی, 3.5 سال تک ہم نے برداشت کیا, جام صاحب کو ہم بتاتے رہے, مگر بدقسمتی سے حالات آخر اس نہج پہ پڑے کہ ہمیں ایک تبدیلی کے لیے اسٹرگل کرنی پڑی. مگر وہ ہم یہ چاہتے تھے کہ جو کام جام صاحب کے وقت میں نہیں ہو رہے تھے وہ اب ہونے چاہیے. مگر وہاں جام صاحب, اب اگر ہم دیکھتے ہیں تو جام صاحب ہمیں فرشتہ نظر آتے ہیں. جس طرح کی کرپشن ہو رہی ہے, جس طرف کی یہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے, اور بیڈ گورننس کا جو ایگزامپل یہاں دیے جا رہے ہیں, تو میں یہ چاہوں گا کہ اس وقت
एक बहुत बेहतर गवर्नमेंट थी, मगर हमारी, क्योंकि हम सियासी लोग थे, हम आवाम से वादे करके आए थे, आवाम से कमिटमेंट करके आए थे, उस कमिटमेंट को निभाने के हम पाबंद हैं। तो अब भी हम जो ला रहे हैं, हमें कोई कद्दू साहब से कोई ज़ातियात नहीं है, मगर उनके तर्ज हुक्मरानी पे हमें इतराज़ात हैं। तो मैं थोड़ा रिकॉर्ड वाज़ा कर दूं, हमने कभी भी जाम साहब पे करप्शन या ऑनेस्टी पे कभी भी सवाल नहीं उठाए थे। सर एसडीपी का पोजीशन क्या है? सरदार साहब की जो तहरीक इंसाफ है उसका बयानिया जो है इमरान खान के साथ आपका वकील के या आपका पीडीएम के साथ बयानिया वो हो रहा है। बलूचिस्तान में सूरत हाल आपके हाथ में, आप पार्लिमानी लीडर हैं तहरीक इंसाफ के, और कितने लोग आपके साथ हैं? इंशाल्लाह वो अभी थोड़ा सा टाइम है, आपने अब देख लिया कि कितने लोग मेरे साथ हैं। इस वक्त मैं पार्लिमानी लीडर हूँ, और सबसे बड़ी बात कि अगर इमरान खान का जो बयानिया था मैं उससे इत्फाक करता तो मैं अपनी एडवाइजरी से स्पेशल असिस्टेंट होना प्राइम मिनिस्टर के मैं क्यों रिज़ाइन करता। तो इसका मकसद ये है कि खान साहब के साथ उस वक्त से हमने कोशिश की, स्ट्रगल की, और बलूचिस्तान की एक पार्लिमानी पार्टी, एक काउंसलर की पार्टी से उठा के हमने उसको पार्लिमानी पार्टी बनाया, दोस्तों को जमा किया हमने। मगर इमरान खान साहब ने बहुत ज़्यादती की बलूचिस्तान से, बलूचिस्तान के अवाम से, उन लोगों को सिर्फ लोगों को टीवी पे दिखाने के लिए चंद बलूचिस्तान के लोगों को लाए, बलूचिस्तान के अवाम। और मुझे अफसोस है कि पीटीआई के वो वर्कर जिन्होंने 20-20, 25-25 साल पीटीआई के लिए सर्व किए, उनको नज़रअंदाज कर दिया गया। और मुर्गे और कट्टे भी हैं ना, वो जो है ना यहाँ के जो खान साहब के जो चहीते हैं, जो उनको कहता है ये मेरे टाइगर्स हैं, वो खा गए थे, आवाम तक नहीं पहुँचा। देखिए मैं आपको बात बताऊं, ना हमने कसम किया है, ना कुरान किया है। इंशाअल्लाह ताला मुझे अपने पे और अपने ख़ानदान की रवायतों पे फ़ख्र है कि जो बात मेरी ज़बान से निकलेगी इंशाअल्लाह ताला वो कसम और कुरान पे भी वही होगी जो मैं कमिटमेंट करूँगा अपनी ज़बान पे। जिनके आपके जो साथ खड़े हैं वो उनको फंड देने में जैसे साहब ने कहा कि हमको फंड ना मिले, तो वो जमातें किस तरह साथ देंगे? उसी के साथ ये सवाल है कि आप हुकूमत जब आपकी खत्म हुई थी तो वो इत्तेहादियों के रवैये की वजह से नहीं हुई, वो आपकी अपनी पार्टी के अंदरूनी इख्तिलाफात थे, वो आज भी बदस्तूर कायम है। 16 अरकान ने पार्लिमानी लीडर बनाया है कुद्दूस बजीजों को, और अब आप अपने जो साथ अपनी स्ट्रेंथ लेकर आ रहे हैं, इत्तेहादी तो वही जो पहले भी आपके साथ खड़े थे। तो इसका मतलब कि जिन पर आपके इल्जामात थे, जिनकी वजह से बलेदी साहब ने भी इख्तिलाफ किया, तो क्या उनको वापस शामिल करके हुकूमत बनाएंगे? देखिए मैं बार थोड़ा मैं एक दफ़े जवाब दे दूं ताकि थोड़ा फिर याद नहीं रहेगा। देखिए एक चीज़ मैं कंप्लीट साथ साथ ये करता रहूं कि मैं शायद आप मेरी पहली वाली बात पे गौर नहीं कर रहे कि जिस अपोजिशन की आप बात करें हैं, यकीनी तौर पे हमारे हुकूमत के जाने से पहले हम अपोजिशन में उनके साथ थे, लेकिन जब हमारी हुकूमत गई और ये सिलसिला तकरीबन कोई 4-5 महीने के लिए आगे बढ़ा, तो आपने बाद में देखा होगा कि यही हमारा ग्रुप था। फिर वो पीडीएम के साथ मिली और फिर हमने अपने जो सारे मौक़िफ़ है उसको पेश किया, और हमारे प्रेस पर आज भी बलूचिस्तान अवामी पार्टी की जो मेंबरान हैं वो वफाक में उन्हीं जमातों के साथ वहाँ हुकूमत में है जिनकी बात आप यहाँ कर रहे हैं। तो हम तो उसको अपोजिशन की जमात नहीं मान रहे, बल्कि आप ये कह सकते हैं कि इस वक्त हम अपोजिशन उस जमात को समझ रहे हैं जो साहिब इक़्तिदार है। बाकी तो हम सारे एक साथ हैं, बस हमने वो एक लाएमल को तय करना है और उस पर काम करना है। देखिए एक बात मैं फिर से दोहराना चाहूँगा कि यकीनी तौर पे बलूचिस्तान अवामी पार्टी के अंदर आज भी देखिए उन्होंने ये जब 6-8 महीने का अरसा गुजरा है, तो हमने ये दोस्तों की सारी चीज़ें इन सब को मद्देनज़र रखते हुए आज ये कदम उठाया है। अगर आज हमारे साथ लोग ना हो या उनके ख्वाहिशात हमारे साथ ना हो, तो ऐसा मुमकिन तो नहीं है कि हम अदम एतमाद पेश करें, इस तरह पेश करें। तो दोस्तों का मशवरा है, दोस्तों का साथ है, और हमने ये पहला स्टेप लिया है। और इंशाल्लाह देखिए मैं उस बात को दोहराऊँगा, कुद्दूस बिजंजो साहब यकीनी तौर पर बलूचिस्तान अवामी पार्टी के एक मेंबर हैं, एक एमपीए हैं और वज़ीर आला हैं, लेकिन कुद्दूस बिजंजो साहब के साथ हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा थी हर हवाले से, जो बार बार हमने उनको कहा कि वो पूरी होनी चाहिए। और वो क्या थी? बलूचिस्तान में एक अच्छे तर्ज अमल की हुकूमत को कायम करना, दोस्तों को ले जाना। दोस्त ने किसी ने बात की कि आपसे एतराज़ था कि आप कम मिलते थे, मैंने कहा कम मिलना फिर भी अच्छा है, ना मिलना ना होना और उससे भी ख़राब है। तो बात यह है कि हमने गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान के हर हवाले से एक नई बात